क्विक मनी से लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपके पास सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तो इसमें मात्र आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट है, फिर भी आपका इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर इनकम प्रूफ होने की वजह से काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इसमें आपको कोई लोन आपका रिजेक्टेड नहीं होने वाला है और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 50,000 तक का लोन अप्रूव होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, सबसे पहले क्विक मनी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा। देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर क्विक मनी लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.5 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने क्विक मनी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 10,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। फास्ट लोन अप्रूवल किया जाता है इस एप्लीकेशन में। रिपेमेंट करने का समय मिनिमम आपको 91 दिन और मैक्सिमम 240 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो डेली का इंटरेस्ट रेट 0.04% आपका पर डे का इंटरेस्ट रेट और एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 14% यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में क्विक मनी लोन एप्लीकेशन 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव हो सकता है और आपका एज कम से कम 20 साल होना चाहिए। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि अगर आप कहीं से भी 10 से 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, यदि अगर आप क्विक मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है और 20,000 में 120 दिन के लिए रिपेमेंट करने का समय मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका 14% पर एनम के हिसाब से और डेली का 0.04% अगर आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, तो अगर आप 20,000 का लोन लेते हो तो 20,000 का 4% इंटरेस्ट रेट 0.04% इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपका डेली का हो जाता है 8 रुपया और आपका टोटल इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 20,000 का 20,960 रुपये। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में क्विक मनी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। यहां तक तो रियल एप्लीकेशन लग रहा है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक देखो, आपको पता चलेगा कि ये रियल एप्लीकेशन है या रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, उसके बाद कुछ समय तक वेट करते हो, परमिशन मांगता है जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का, लोकेशन का, एसएमएस का, कैमरा का, डिवाइस का। तो लास्ट तक स्क्रॉल करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करते हो तो लोडिंग लेगा। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लोन लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो कमेंट करो। तो गाइज इस एप्लीकेशन में मुझे 50,000 तक का मैक्सिमम लिमिट मिला है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यदि अगर अब आप इस एप्लीकेशन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो कुछ आपको स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहले आपको यदि लोन सचमुच चाहिए तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल
मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। तो गाइज आपको कुछ समय तक वेट करना है। आपके अपने मोबाइल नंबर पे आपका 6 डिजिट का या 4 डिजिट का ओटीपी आता है, ओटीपी फिल करोगे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपको मैसेज में आएगा। फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका एक और नेक्स्ट पेज होगा जिसमें अब आपको कुछ सिंपल से स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं अपना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन मैं अपने मोबाइल नंबर से कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो अब आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो चलिए एक एक स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे सही तरीके से होगा उसी को आपको फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो, विडोज हो या विडोर्स हो। तो गाइज आप अपने हिसाब से प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपका जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट होगा उस पे जो भी फुल नेम होगा यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क यानी कोई भी काम नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आप अपने हिसाब से आपको मंथली इनकम आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या दुकान बिजनेस वगैरह किए होगे तो वर्किंग सिंस कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपका वर्किंग सिंस का डेट, मंथ और आपका ईयर अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, यानी टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आधार कार्ड का आपको नंबर फिल करना पड़ता है। ये सब सारा डिटेल्स आपके अपने पासबुक पे होगा तो अच्छे तरीके से पासबुक पर देख करके आपको ये डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आधार कार्ड का बैक का फोटो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। उसके बाद 24 आवर्स तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल में मेल आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है क्विक मनी लोन एप्लीकेशन 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है तो कैसे पहचान सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे ये एप्लीकेशन बोलता है 91 दिन से लेकर के 240 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय दूंगा। अगर ये एप्लीकेशन इतना दिन के लिए देता है तो रियल एप्लीकेशन है, अदरवाइज 7 डेज के नाम पे काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।